स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर से एक्सरसाइज 2C। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या कहता है ये सिद्धांत कंजर्वेशन का एनर्जी के? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि जो एनर्जी है उसको किसी भी तरीके से आप बना नहीं सकते हो, ना ही पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हो। ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस बदल सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? क्या समझते हो आप कंजर्वेशन से, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने से? स्टेट द कंडीशन, बताना है अवस्था, अंडर विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कि जिस अवस्था में जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। Whenever there is an interchange between the potential energy and kinetic energy, the total mechanical energy remains constant. जब भी कोई इंटरचेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। और ये प्रिंसिपल जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है किसी भी इंस्टेंट पे, ये कांस्टेंट रहता है अगर वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये अभी हम देखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6। द कंडीशन फॉर मैकेनिकल एनर्जी टू बी कंजर्व्ड इज दैट देयर शुड बी नो फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए क्या जरूरी है, यानी दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट कब आएगा? जब कोई फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह ना हो। दिस कंडीशन इज ओनली एप्लीकेबल इन वैक्यूम। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? सिर्फ वैक्यूम में हो सकता है। नेम टू एग्जांपल्स इन विच द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो दो एग्जांपल बताने हैं जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है कि सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक तो आपका सिंपल पेंडुलम है और दूसरा है मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी है फ्रीली फॉल कर रही है, तो उस केस में अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका आपने किसी बॉडी को, इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सही बात है, धीरे धीरे कम होता रहता है। व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो? वेलोसिटी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, सबसे टॉप हाइट पे पहुंच गया, है कि नहीं? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आपने उस बॉडी को ऊपर फेंका, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो पूरा टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी और वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा बॉडी। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट, ग्रेविटी में फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। नेम द काइंड ऑफ एनर्जी इट विल पॉजेस। फॉल करते टाइम कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक में चेंज होता जाएगा पोटेंशियल। एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट फॉल्स, जहां पे वो फॉल करने वाली है, जहां से फॉल कर रही है, तो वहां पे वो एनर्जी उसके पास कौन सी होगी? पोटेंशियल। वाइल फॉलिंग, तो वाइल फॉलिंग पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है। क्यों भाई? ये अभी आगे देखोगे क्वेश्चन में। जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, जैसे जैसे हाइट डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रहा है, लेकिन है अभी दोनों। जब बिल्कुल आके धड़ाम से गिरेगा ना, ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो रीचिंग द ग्राउंड जो हाइट है वो जीरो हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आ गया? शो दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। विथ एयर रेजिस्टेंस जो है उसको नेग्लेक्ट किया गया है फ्रॉम हाइट h बाय फाइंडिंग इट व्हेन बॉडी इज एट टॉप, बॉडी हैज फॉलन एट x डिस्टेंस, ये बीच में जो है x डिस्टेंस। फिर उसके बाद द बॉडी हैज रीच द ग्राउंड, जब बॉडी पूरी तरह से ग्राउंड पे पहुंच चुकी है। और ये देखो तुम्हारा x डिस्टेंस है। तो हम तीनों अलग अलग केस लेंगे, क्योंकि ये तो एक बार में हो नहीं पाता। थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने समझाया इसको, और यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं इसको। देखोगे आसान है, क्या ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पे है, बिल्कुल रुका हुआ है, मैक्सिमम हाइट पे रुका हुआ है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई मोशन नहीं, वेलोसिटी नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि जमीन से ये मैक्सिमम हाइट पे है। तो यहाँ पे U की वैल्यू क्या है? mgh। कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ ही देखो, यहाँ से वही सब करना है। हाइट h है, जीरो इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए तो काइनेटिक एनर्जी बता ही दिया, सबसे टॉप पे 0 होता है, एकदम मैक्सिमम हाइट पे 0, वहां से फिर फॉल करना शुरू करेगा तब काइनेटिक एनर्जी पॉसेस करेगा। तो यहाँ पे 0 लिख दिया काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मैक्सिमम हाइट पूरा नीचे से ऊपर तक h हाइट, तो mgh, यानी कि 0 प्लस mgh आया, टोटल एनर्जी कितना आया, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। कहाँ है बॉडी, बॉडी एट द टॉप। ठीक, रुको जरा सबर करो। अब बॉडी नीचे की तरफ आई, कहाँ आई बॉडी, यहाँ आ गई, दिख रहा है, यहाँ पे आ गई। अब देखो हाइट में कितना डिक्रीज हुआ, h में x माइनस हुआ, दिख रहा है, h में x माइनस हुआ। हाइट कितनी है, आप यहां से लेके यहां तक की हाइट h माइनस x है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx, और u कितना हो जाएगा mg, और h होना चाहिए लेकिन हाइट डिक्रीज कर गई h माइनस x। चलो आगे देख लो। अब तुम यहां पे आए, यहाँ पे mgx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे तो कंफ्यूज थे, यहाँ देखो अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे अब इसके पास वेलोसिटी आ गई है v1, दिख रहा है नीचे गिरते हुए, इसके पास क्या आ गई, वेलोसिटी। जब जे एक जगह पे था तब कोई वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी आ गई v1, इनिशियल वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया x, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो वेलोसिटी इसके अंदर आई तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, इनिशियल यानी 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी है 2g हो गया, और यहाँ पे s यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x जो हाइट है, ये x हाइट इतना गिरा तो ये x है, तो 2gx आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ तो लेंगे ही, एम भी लेंगे, लेकिन v1 का स्क्वायर क्या लेंगे, v1 का स्क्वायर तो आया है 2gx, तो v1 के स्क्वायर की जगह पे रख दिया 2gx, 2 से 2 कट गया, mgx आ गया, क्या आया, काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mg h माइनस x, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहां से तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाओ, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, mgx, यहाँ पे mgh एक बार बनेगा और माइनस mgx एक बार बनेगा, दिख रहा है ना, mgh एक बार बनेगा और mg में ही x का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस mgx बनेगा। तो भैया माइनस का mgx प्लस का mgx कट जाएगा तो बचेगा क्या, mgh, है ना, mgh नॉट mdh। तो यानी कि सेकेंड केस बीचों बीच है बॉडी, तब भी क्या आया, mgh। यार तीसरा क्यों देखने जा रहे हो, जब हाइट खत्म हो गई पूरी, क्या आ गया, 0 आ गया ना, क्या 0 आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी जगह पे क्या होगा, मैक्सिमम, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई, टोटल, अरे सॉरी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, टोटल काइनेटिक में। तो ग्राउंड पे आने पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जितना पोटेंशियल था सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। तो लास्ट वाला भी कितना आएगा, mgh आएगा। तो यहाँ भी mgh आया था, ये भी mgh आया है अभी, और पहला वाले में भी देखा था हम लोगों ने mgh आया। इसका मतलब फ्रीली फॉल करता हुआ कोई बॉडी है तो हर एक किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप ले लो तो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम हमेशा क्या मिलेगा, mgh, यानी कि कांस्टेंट। लेकिन देख लेते हैं इसको भी। अब u 0 है, s कितना है, h के बराबर, हाइट पूरी, डिस्प्लेसमेंट पूरा h के बराबर, और एक्सेलरेशन g के बराबर। यहां से फिर से v स्क्वायर ले लो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह पे g, s की जगह पे अब की बार h, क्योंकि पिछली बार x लिया था, दिख रहा है। v स्क्वायर का मतलब कितना आ गया, 2gh, v स्क्वायर की जगह पे 2gh लिखा, 2 से 2 कन्वर्ट हो गया, कट हो गया, सॉरी कट, mgh बचा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी भाई जमीन पे आ गया, हाइट खत्म, पोटेंशियल एनर्जी खत्म, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस के ये mgh, तो क्या आ जाएगा, mgh। ठीक है, तो लास्ट में भी mg अच्छा है, तो 1 2 3 ये जो इक्वेशन हम लोगों ने दिया उससे पता चला कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, यानी सम जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का है, वो किसी भी पॉइंट पे, ईच पॉइंट ऑफ मोशन पे क्या है, इक्वल है टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। वो हमेशा उसका जो सम आएगा ना बिल्कुल कांस्टेंट आएगा, एक ही आएगा। अब पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, देख सकते हो ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन के आइदर साइड, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। एक्सप्लेन द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, कि कौन सा एनर्जी चेंज हो रहा है जब पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है।
हाउ डज द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन इट, मैकेनिकल एनर्जी इसमें कांस्टेंट कैसे है? ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, डायग्राम तो यही बनाना है आपको। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम एट बी। देखो यहाँ पे बी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक। जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मोशन वाली एनर्जी है, अगर आ रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी आगे जा रही है और काइनेटिक एनर्जी ही आगे लेके जा रही है, पोटेंशियल में कन्वर्ट करवा रही। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, वहां से वापस आने को होगी, लेकिन जिस पॉइंट पे ये स्टॉप होगी, सीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या करेगा, वापस लेके आएगा। आफ्टर ए मोमेंट द टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्ट्स अगेन, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट फिर से स्टार्ट होगा। सो फ्रॉम बी टू ए, जब बी से ए की तरफ आएगा तो ये जो mgh दिख रहा है ना, ये mgh किस में कन्वर्ट होगा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, और काइनेटिक में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसके अंदर मोशन आ गया, ये और आगे लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, हाइट खत्म हो गई, इसके पास जीरो पे आ गया, तो यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूरा काइनेटिक में चेंज हो गया, वही काइनेटिक इधर आगे पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पोटेंशियल मिलेगा, फिर वापस काइनेटिक पाएगा, फिर काइनेटिक आगे बढ़ेगा, पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल, ये चलता रहेगा। सो फ्रॉम बी टू ए अगेन द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एंड दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन, और ये चलता रहेगा, है कि नहीं? सो व्हेन द बॉब इन स्टेट इन इट्स स्टेट ऑफ टू एंड फ्रो मूवमेंट, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। देखो यहाँ भी पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल, बस एक से दूसरी तरफ जाते हुए क्या पा ले रहा है, काइनेटिक एनर्जी। इट हैज बोथ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन। यहाँ कहीं भी बीच में लोगे ना, बीच में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों है, बीच में कहीं लोगे ना काइनेटिक पोटेंशियल दोनों है। हाउएवर जो सम है काइनेटिक पोटेंशियल का हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। यार अब भी एकदम इसकी तरह, एकदम इसी की तरह। A pendulum with a bob of mass m oscillating on either side from its resting position A between the extreme B and C at a vertical height h above A. What is the kinetic energy K and potential energy U when the pendulum is at position A, B, C? अबे भाई क्या करना है, यहाँ से देखना A, B, C। A पे ये वाला लिख देना, B पे ये वाला लिख देना, C पे ये वाला लिख देना, सेम डायग्राम इधर बना देना चाहिए था, मेरे को काम खत्म हो गया। Name the type of energy possessed by the bob of a pendulum when it is at extreme position, mean position, between mean and extreme position। अरे यार ये तो फिर वही आ गया, ये यही है, देखो एक्सट्रीम एक्सट्रीम और ये मीन पोजीशन बीच में का, फिर वही बात कह रहा है। जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो जो एनर्जी है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, देख लो डायग्राम, पोटेंशियल पोटेंशियल एक्सट्रीम पे। When Bob is at mean position, एनर्जी पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी देख लो, यहाँ पे बीचों बीच काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो वो आगे जाएगा। When the bob is in between mean and extreme position, एनर्जी possessed दोनों है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब A से लेके B किसी भी एक पॉइंट पे दोनों एनर्जी है, B A से लेके C किसी भी पॉइंट पे दोनों एनर्जी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला है, अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली, अब ऊपर फेंका, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी सो एज टू रीच हाइट h, फेंक दिया ऊपर तुमने बॉल को ऊपर वर्टिकली हाइट पाने के लिए। द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एट ग्राउंड इज mgh। अबे ग्राउंड पे mgh बिल्कुल नहीं होगा, ग्राउंड पे जीरो है ना। काइनेटिक एनर्जी टू द बॉल एट ग्राउंड इज जीरो, नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम आएगा हिट करेगा जब, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट इज mgh, नहीं भाई पोटेंशियल mgh होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज mgh। तो देखो काइनेटिक हटा के बस यहाँ पोटेंशियल कर दिया, ये सही हो गया। पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन आइदर साइड, किसी भी आइदर साइड पे जा रहा है मेन पोजीशन से। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट यही हुआ कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, है ना, बिल्कुल 7th वाले क्वेश्चन की तरह, 6th वाले सॉरी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप यार, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरी इनकम भी हो, मोनेटाइज्ड है ये चैनल, और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना के ला